बेटा वो दे दो मुझे एग्जाम करेगा, उसी से तुम्हारा एग्जाम करेगा होगा बेटे। उसमें है ही कुछ नहीं। ये सिर्फ वहम है, इससे बाहर कुछ नहीं है। अच्छा ठीक। आपके क्वेश्चन पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन काफी आगे जा रहे हैं। समझ नहीं आया? उसमें है कई नई नई चीजें हैं वो क्वेश्चन, ये पीडीएफ में दी आपने। वीडियो में दी है, उसमें है नई चीजें आए थे तो दे रखी है। क्या करें भैया, मैं तो खुद सोचता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, अत्याचार किया मैंने तुम्हारे पे। और जी शुरू करें कहानी। कैश फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर नाम बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 एक्टिविटी होती है, एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक कौन सी होती है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और एक कौन सी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये लिंक होती है बेटा नॉन करंट लायबिलिटी से, ये किससे होती है बेटा नॉन करंट एसेट से। इसमें क्या आती है हमारी रूटीन आती है, रूटीन वाली आइटम्स आती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये क्या बोलती है पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, मॉर्गेज लोन, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सारी बातें कहां पे आती है बेटा हमारी फाइनेंसिंग होती है। आपको मैंने दे रखा है समरी के थ्रू। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये किससे लिंक होती है हमारी नॉन करंट एसेट से। पैसा कहां लगाना है, पैसा कहां लगाना है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटर रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कोई भी इनकम मिल रही है हमारे को इन्वेस्टमेंट से, रेंट मिल रहा है तो वो चीजें कहाँ आती है बेटा हमारी इन्वेस्टिंग में आती है। और बाकी की चीजें जो बच गई करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो कहाँ पे आती है ऑपरेटिंग में आती है। हमारे कोर्स में जो है इनडायरेक्ट मेथड है तो हम रिवर्स चलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है बेटा लॉसेस या एक्सपेंसेस क्या होते हैं प्लस होते हैं, प्रॉफिट और रेवेन्यू क्या होते हैं माइनस होते हैं। अगर पेपर में लिखा है कि क्वेश्चन करो इनडायरेक्ट, लिख दे वो इनडायरेक्ट से करो, तो हमारा मेथड ही कौन सा होता है बेटा इनडायरेक्ट से ही होता है, तो वही करना है हमारे को। डायरेक्ट का रूल भी क्या होता है इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस, लेकिन हमारे में डायरेक्ट मेथड नहीं है। यहाँ पे रूल क्या होता है बेटा हमारा इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस, पैसा आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस। यहाँ पर भी सेम चीज बेटा इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस, और उसका रूल क्या था ऑपरेटिंग का लॉसेस प्लस प्रॉफिट माइनस। बेटा वीडियो बनते टेंशन ना ले, सब मिलेगा आपको। आगे देखो जी सिर्फ समझो ध्यान से देखो। अगर आप एसेट्स बढ़ रही है, एसेट्स क्या हो रही है बेटा अगर बढ़ रही है तो आप कोई चीजें कर रहे हो खरीद रहे हो तो पैसा आपका जाएगा। एसेट्स बढ़ रही है तो परचेज माइनस आउटफ्लो। एसेट्स क्या हो रही है बेटा डिक्रीज हो रही है, एसेट्स क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा सेल प्लस। उसी प्रकार से अगर आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है बेटा बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो आपने क्या लिया होगा लोन लिया होगा तो पैसा आपके पास आएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं लायबिलिटी लोन लिया तो हम लोग बोलेंगे लोन टेकन प्लस। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हमने पैसा दिया है तो बेटा हम लोग क्या करेंगे रीपेमेंट। आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस। ये किसका रूल होता है बेटा इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का। लेकिन ऑपरेटिंग का क्या रूल होता है बेटा लॉसेस प्लस और प्रॉफिट माइनस होता है। उसके अलावा बेटा इक्विटी शेयर अगर बढ़ रहे हैं आपके, अगर आपके इक्विटी शेयर बढ़ रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं इशू, लेकिन अगर वो क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं बायबैक। हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं बायबैक।
उसी प्रकार से डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, इशू। घट रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिडम्पशन बोलेंगे। लोन वगैरह बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह बढ़ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेकन। अगर घट रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, रीपेमेंट बोलते हैं। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज, इन्वेस्टिंग माइनस। और अगर वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, अमोर्टाइज, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस। ठीक है जी, यहाँ तक। डिस्काउंट ऑन इश्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग प्लस। लेकिन अगर वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सपोज डिवेंचर हमारे 1 लाख से 1.5 लाख हो गए और डिस्काउंट हमारा 5,000 से 10,000 हो गया, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ गैप कितना आया, प्लस का 5,000। ये डिस्काउंट से बढ़ गया 5 से, तो गैप का कितना आएगा, 45। डिस्काउंट कितना बढ़ा, 5 से बढ़ा। डिबेंचर बढ़े 50,000 से, 50 से डिबेंचर बढ़े, डिस्काउंट हम दे रहे 5 का, तो पैसा कितना आएगा वापस, 45,000। वहीं अगर हमारे पास ये होता सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर वो बढ़ रहा है 5,000 से क्या हो रहा है, 10,000, तो 50, 5 और आए हमारे पास, तो कितना लिखोगे आप, 55,000। कितना लिखोगे आप, 55,000 लिखो। हमारे कोर्स में ऐसा घटता नहीं, रियलिटी में घटता है सेकेंड ईयर में, लेकिन हमारे में नहीं घटता। आगे देखो जी, इसके अलावा फिक्स्ड एसेट, अगर आपकी मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर अगर अप टू 10% तक डिक्रीज हो रही है तो हम सेल नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, इसको डेप बोलते हैं। सपोज 1 लाख से हो रही है 80,000, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेल हो रही है 20,000 की, लेकिन 1 लाख से कितनी हो रही है, 96 होगी मान लो, सिर्फ 4,000 गिरी, 4% ही गिरी है, तो 4,000 सेल में नहीं आएगा, 4 किस में आएगा, फिर डेप में। हमें कुछ तरह की किस्ती भी है, डेप्रिशिएट होती है, तो किसके अंदर आएगा, वो डेप में आएगा। 10% से ज़्यादा डिक्रीज हो, हम लोग कहाँ दिखाते उसको, फिर सेल में। कोई दिक्कत? तो अभी के लिए फटाफट एक बार, ऑपरेटिंग क्या बोलती है, लॉसेस प्लस प्रॉफिट माइनस। यहाँ पे 4 चीजें आएंगी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इन्वेस्टिंग क्या बोलती है, इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, नॉन करंट एसेट्स। फाइनेंसिंग क्या बोलती है जी, इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस। यहाँ पे क्या आती है हमारी, नॉन करंट लायबिलिटी। एसेट्स का बढ़ना माइनस और घटना क्या होता है, प्लस। लायबिलिटी का बढ़ना प्लस और घटना क्या होता है बेटा, माइनस। फाइनेंसिंग में क्या देखोगे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन, मॉर्गेज लोन, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, एक्सेट्रा। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट की परचेज से, फिक्स्ड एसेट्स की परचेज से, गुडविल परचेज भी यहीं पे आती है। कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो रही है, रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो वो कहाँ पर आता है बेटा, हमारा इन्वेस्टिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखते हैं फॉर्मेट। सबसे ऊपर क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ पे हम ऐड करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, ऑपरेटिंग तो होता है लेकिन वो क्या होता है, नॉन कैश होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऑपरेटिंग तो होता है लेकिन वो क्या होता है बेटा, नॉन कैश। इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। आजकल का आपके लेस करेंगे इसमें क्या, एडजस्टमेंट्स फॉर
नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम। तो कहां पहुंच जाओगे आप? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हम ऐड करेंगे, बोलो। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो कहां पहुंच जाओगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। लेस करेंगे टैक्स पेड। कई बार रिफंड दे रखा होता है, उसको एडजस्टमेंट करने के बाद। तो अब आएगा बेटा हमारा नेट कैश यूज्ड इन या फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिफंड को सिर्फ माइनस करते हैं इससे। सपोज टैक्स पे हो रहा है 10,000, रिफंड आ रहा है 2,000, तो माइनस में करेगा 8,000। बेटा अगर आपका आंसर आता है पॉजिटिव तो हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रॉम। लेकिन अगर क्या आता है नेगेटिव तो हम लोग क्या बोलते हैं? यूज। फिर यहाँ पर क्या आएगा बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो भी यहाँ पे परचेज हो रही होगी माइनस में आ जाएगी, और सेल कहाँ पे आ जाएगी बेटा? प्लस में आ जाएगी। सेम कहानी, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आप लोग क्या बोलोगे? नेट कैश फ्रॉम। अगर आंसर किस में आ रहा है बेटा? नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? यूज्ड इन। फिर बेटा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर जो आइटम होंगे इसमें लोन लिया, कोई इश्यू किया, रिडम्पशन को दिखाने के बाद हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? नेट कैश फ्रॉम या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को इसको जोड़ने के बाद अगर आपका आंसर आता है पॉजिटिव तो हम लोग क्या बोलते हैं? नेट इंक्रीज। अगर क्या आता है बेटा? नेगेटिव, तो हम लोग क्या बोलते हैं? नेट डिक्रीज। तो जो भी आएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें आप ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कहां पहुंच जाओगे बेटा आप लोग? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये इसके क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा, क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा, उससे मैच होना चाहिए बेटा। कैश इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा? कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐड कर दो, करंट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? इसके साथ ऐड हो जाएगी। और वेरी शॉर्ट टर्म अगर बोरोइंग्स होती है तो वो क्या होती है? इसके अंदर लेस हो जाती है। नॉर्मली आपकी कोर्स में क्या आता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे देगा, क्या दे देगा आपको? करंट इन्वेस्टमेंट दे देगा। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग में ऐड करना है, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में ऐड करना है। फिर नीचे बेटा हम लोग क्या बनाते हैं वर्किंग नोट में? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्या लोग यहाँ? डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग में लेस करोगे आप ओपनिंग तो वो आ जाएगा ये बैलेंस आपको। फिर ऐड करते बेटा हम डीटीआर। क्या ऐड करोगे इसके अंदर आप? डीटीआर ऐड करोगे, डिविडेंड टैक्स रिजर्व। प्रपोज्ड डिविडेंड मेड प्लस प्रेफर्ड डिविडेंड मेड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड प्लस रिजर्व। बेटा रिजर्व में ध्यान देना आपको, अगर वो 10,000 से 15,000 हो रहा है, लायबिलिटी क्या हो रही है आपकी? बढ़ रही है, तो क्या करोगे आप? प्लस करोगे। लेकिन अगर लायबिलिटी क्या हो रही होगी आपकी? डिक्रीज हो रही होगी, तो लायबिलिटी घटना क्या था? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? माइनस। ध्यान से देख रहे हैं, ये नहीं कि याद कर लिया और प्लस ही होगा, देखना पड़ेगा आपको वो रिजर्व बढ़ रहा है या घट रहा है। कोई दिक्कत? उसके अलावा अपनी हेल्प को थोड़ी सी डिफरेंस बिटवीन को लेकर ही, डिफरेंस बिटवीन के हिसाब यहाँ पर देखो आप ऐसे क्या होगा? 2022 2021
पहले था बेटा 80,000 का, बाद में कितने का हो गया वो 1 लाख का, तो डिफरेंस में कितना आएगा 20,000 आएगा। कितना आएगा 20,000। पहले था 80,000 का लॉस, अब कितने का लॉस हो गया 1 लाख का, कितना आएगा 20,000 माइनस का 20,000, 20 माइनस का 20,000। हाँ भी। और था पहले वो 80,000 का, अब कितने का हो गया बेटा, अब कितना आएगा 180 120 फिर 180, फिर प्लस माइनस भी बोल लो कुछ। माइनस का ही आएगा। ओपनिंग हमारा प्रॉफिट कितने का था 80 का था, लास्ट में कितने पहुंच गए हम लोग 1 लाख माइनस में, तो गैप कितने का आएगा माइनस का 1,80,000। ध्यान दे रहे हैं जी, खेल जाते हैं इसके साथ। फिर अब कौन सा एग्जाम्पल हो गया, प्लस 1 यहाँ पे हो गए 80, अब प्लस का 1 लाख का लॉस था, अब कहाँ पहुंच गया 80 प्रॉफिट पे, तो क्या आएगा हमारा प्लस का 1,80। तो आपको ध्यान देना होगा वहां पे, बोला था ना तुम्हें नई नई चीजें यार ऐसी भाई ऐसी आती है, कुछ भी आएगा तो लिमिट नहीं हमारे अकाउंट की। ये जो नीचे लिखा है डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ ये उसमें ऐड होता है ऊपर ऑपरेटिंग जो अभी 4 चीज सिखा रहा था उनमें कोई एक चीज आएगा यहाँ पे, फिर इसमें हम ऐड करेंगे DTR डिविडेंड टैक्स रिजर्व, जो आखिरी बैलेंस आएगा वो ये लाइन थी ना नेट प्रॉफिट यहाँ उठा करते हैं। यार ये लिखना है वर्किंग नोट में। हाँ, पहले ये यही होता था इसी के नीचे हमारे टाइम पे, बाद में ये सिंगल लाइन आई, इसको उठा के हमने बना दी। पहले यहीं पे हम ऐड करते थे, मेरे टाइम पे यही था कि हम यहीं पे ऐड करते थे उसको, लेकिन फिर बीच में उन्होंने क्या किया वर्किंग फॉर्मेट को ऐसे चेंज कर दिया बीच में, थोड़ा फॉर्मेट छोटा हो गया ये वाला। मैं तो वो लाइन लिख के सीधा प्लस माइनस कर देता हूँ। नहीं नहीं, मेन फॉर्मेट है, वर्किंग नोट नहीं है, लिखते वर्किंग नोट है, ये प्रॉपर तरीके से करना है, ये पार्ट ऑफ फॉर्मेट है ये नहीं कि कुछ भी लिख के इधर लिख के आगे, मतलब तरीके से लिख के आना आपको, ये वाला फॉर्मेट पूरा समझ गया। लिखा वर्किंग नोट है वो, लेकिन वो वर्किंग नोट है नहीं ना, क्वेश्चन ही है। मोस्ट प्रोबेबली 4 से पूरा फॉर्मेट नहीं आएगा, हाँ कैसे पार्ट्स में आ रहा है, हम्म पार्ट्स में 5 आप चांस कर लो, छोटे क्वेश्चन ही आ जाएंगे, जो बुक में क्वेश्चन कहते हैं ना छोटे क्वेश्चन हमारे पास, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मांग लेगा, उसका इन्वेस्टिंग मांग लेगा, या भाई एग्जाम में एक ही डिस्कस करते हैं मुश्किल से डेप्रिसिएशन की डिविडेंड की, इतना हैवी आता नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ का सारा जाना, लेकिन टेंशन नहीं लेनी कि भाई हमारा मैच बड़े शेयर में खेल जाते हैं, बैलेंस शीट पे फोकस ज्यादा करना, हमको छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं बैलेंस शीट में, डिविडेंड तो 6 नंबर का डिविडेंड था, बाकी इशू से मुद्दा रहा है उसमें भी अच्छे क्वेश्चन आए थे उसके लिए। तो मुझे बचा दूंगा मैं पूरा करेंगे भी कोई दिक्कत नहीं है सब। हाँ तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट, पहले हम करते हैं डेप्रिसिएशन की, एक एक करके आपको मैं सारी रिवाइज कराया था, फिर एक क्वेश्चन करेंगे क्लास में। सुनो जी, केस 1 इसमें when only current year depreciation is given, क्या गिवन है बेटा हमारे को करंट ईयर का डेप गिवन, तो कैसे करोगे, हम बनाएंगे एसेट्स को, जिस भी आइटम पे अगर एडजस्टमेंट है क्या बनाओगे उसका अकाउंट बना लोगे। अब अकाउंट आपने बना लिया, फिर दोबारा उसको बैलेंस शीट पे नहीं देखोगे, सारी पोस्टिंग कहां से करोगे, फिर आप अकाउंट से करोगे। बेटा एसेट्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, टू बैलेंस बीडी, एसेट्स के ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, बाय बैलेंस शीट। परचेज कहां पे आएगा बेटा, टू बैंक परचेज। देखो सुनो, एसेट्स का बढ़ना क्या होता है बेटा, डेबिट होता है, एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, और घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। परचेज और प्रॉफिट से एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, तो कहां पर आएगा वो, डेबिट में आएगा। सेल लॉस और डेब्ट से एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, घटती है, तो कहां पर आएगा, क्रेडिट में आएगा।
तो परचेज और प्रॉफिट कहां पर आएंगे बेटा, डेबिट में आएंगे। डेप कहां पर आएगा बेटा, बाय में करंट ईयर। सेल कहां पर आएगी बेटा, बाय में आएगी। लॉस कहां पर आएगा, बीडी सीडी कैश फ्लो में कहीं नहीं जाएगा। डेबिट का मतलब माइनस, क्रेडिट का मतलब प्लस। परचेज इन्वेस्टिंग माइनस, प्रॉफिट ऑन सेल होता ना, लेस एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, प्लस, उस हेडिंग के अंदर आ जाएगा। सेल इन्वेस्टिंग बोलो प्लस, लॉस नॉन ऑपरेटिव वाली हेडिंग में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत, नॉन ऑपरेटिव में प्लस हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, परचेज क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग माइनस, सेल क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग प्लस। कोई शक, एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। कह रहे जी नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में, टेंजिबल में, मशीनरी ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 20,000, तो टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, 20,000। क्लोजिंग है बेटा 30,000, तो बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, 30,000। नीचे बोल रहे हैं डेप्रीशिएशन और मशीनरी कितना है बेटा, 5,000 है। डेप कहां पे आएगा बेटा, बाय करेगा, तो बाय डेप 5,000, क्रेडिट साइड बढ़ी है। अब दो चीज बची है, तो ये तो फिगर किस में आएगी, प्रॉफिट में आएगी, या किस में आएगी, परचेज में आएगी। प्रॉफिट लॉस तो बेटा कब होता है, जब कुछ सेल करते हैं, कुछ सेल की बात हो रही है, नहीं तो प्रॉफिट यहाँ पर, या लॉस नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो क्या बचा, परचेज। कितने क्या आ गई, 15,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस इन्वेस्टिंग माइनस। कोई शक, आगे देखो। फिर कह रहा है बेटा हमारे को, हमें फर्नीचर दे रखा है, ओपनिंग है बेटा 2.5 लाख का। ओपनिंग कितने का है, 2.5 लाख का। टू बैलेंस बिलिंग 2,50,000। तो क्लोजिंग बोल रहा है बेटा 3.5 लाख। ठीक। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर इज 25,000, और डेप कहां पे आएगा बेटा, फिर ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 20,000, कॉस्टिंग रुपीज 20,000। उस पर डेप है, प्रोविजन फॉर डेप लिखा हो, या एक्यूमुलेट डेप लिखा हो, या डेप्रिसिएशन रिजर्व लिखा हो, या एसेट रिप्लेसमेंट फंड लिखा हो। बात क्या होती है बेटा, एक ही है, वो दे रखा है इसमें 12,000। तो लेस किया आपने डेप 12,000, तो जो बचता है उसमें लोग क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। वो कितने का आ गया, 8,000। बेचा कितने का हमने, 10 का। ज्यादा की बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, कम की बेचोगे तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट कितने का हो गया बेटा हमारा, 2,000 का। अब इसमें दोबारा आऊंगा, पहले इसको पहले पोस्ट करते हैं। बेचा कितने का बेटा हमने, 10,000, तो बाय बैक 10,000। अगर लॉस हो रहा होता तो लॉस भी कहां पे आता हमारा, बाय में आएगा। अगर मान लो मैं बेचता 8 वाली 5 में, तो लॉस कहां जाता है 3, लेकिन मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कहां पे आ जाएगा, 2 में आ जाएगा। तो बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां से क्या आ जाएगी हमारी, 25। जो बैलेंस आएगा हमारा वो क्या हो जाएगी हमारी, 25। किसी को दिक्कत है बेटा यहाँ तक? अब सुनो, बीडीसीडी कहीं नहीं जाएगा, परचेज इन्वेस्टिंग माइनस, सेल इन्वेस्टिंग प्लस, डेप नॉन ऑपरेटिंग प्लस, प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस। कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहाँ पे कैसे खेलता है वो,
कहेगा ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 20,000, ब्रैकेट में बोल देगा WDV 8,000। तो बच्चा जल्दी जल्दी में माइनस कर देगा ब्रैकेट। आपको ध्यान से पढ़ना है। WDV कब आती है? डेप्थ को लेस करने के बाद आती है। तो आपको ये वाली फिगर दे रखी है, कॉस्ट कितनी है 20,000, तो लेस निकलना ये वाली फिगर सीधा आ गया आप लोग। तो इनके अगर आपको डेप्थ की जरूरत है तो कितना आने का वो 12,000। अब आप उसमें नीचे मान लो 5 का, तो क्या होगा लॉस होगा। और क्या खेलते उसको, ठीक है, सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। तो जो परसेंटेज किस पर लगानी होती है आपको, बुक वैल्यू पे, परसेंटेज कॉस्ट पे नहीं लगानी, किस पे लगानी थी, वो आज की वैल्यू कितनी है हमारी 8,000 ना, तो 10% कितना होगा 800 का लॉस हो गया, तो कितना बेचा होगा उसमें 7200 का बेचा, वो ध्यान देना। और क्या खेलेगा आपको, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फुल्ली डेप्रिशिएटेड वाज सोल्ड फॉर 5,000। बेटा फर्नीचर कॉस्ट कितनी थी हमारी 20,000 थी, फुल्ली डेप्रिशिएटेड वाली यूज कर लिया उसने 20,000 तो पूरे डेप है इसके ऊपर। तो बुक वैल्यू कितनी की आ रही 0। अब एक की बेचे जितने सारे क्या हमारा प्रॉफिट है 5 की बेची तो 5 बाय बैंक 5 टू प्रॉफिट 5 बाय बैंक 5 टू प्रॉफिट 5। अरे बस तो वहां पे एक वर्ड से क्या होता है बेटा, जो कर रहा था एक वर्ड से यहाँ पे क्या होता है आंसर चाहिए, आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन इसमें कि लैंड में क्वेश्चन था कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, तो वो वाला फिर यहाँ पे नहीं आएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस में वहीं पे खत्म हो जाएगा, कैपिटल का अकाउंट दे रखा है उसके अंदर आपको। क्या क्या ऐसे क्वेश्चन था कि प्रॉफिट जो है हमने ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल रिजर्व पे। जब प्रॉफिट ट्रांसफर ही कहाँ किया आपने कैपिटल रिजर्व में, कैश फ्लो में कौन से वैल्यूएशन आते हैं, कौन सा प्रॉफिट आता है जो हमने कहाँ ट्रांसफर कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो वाला आएगा कि दिखाऊं जो क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन ये भी था कि डेप्रिसिएशन पहले ही उसमें माइनस कर चुके हैं, पता नहीं कुछ था ऐसा। बता दीजिए बाकी वो समझ गया, वो कह रहा प्रॉफिट में ट्रांसफर ही कहाँ पे किया है कैपिटल रिजर्व में, तो वो चीज फिर यहाँ पर नहीं आई कैश फ्लो के अंदर नहीं आई, तो काफी चीजें हमारे पास। देखो बेटा इसको केस नंबर 2, केस नंबर 1 एक अकाउंट, केस नंबर 2 2 अकाउंट। Provision for debt are either given in balance sheet or in adjustment। ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ हमारा कि प्रोविजन फॉर डेट की बैलेंसेस कहाँ से रखे हुए आपको एडजस्टमेंट में क्वेश्चन था, वो भी कवर हुआ। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस देने चाहिए हमारे किसके, प्रोविजन फॉर डेट के लिए। प्रोविजन फॉर डेट के बैलेंसेस अगर हमारे को गिवन है तो केस नंबर 2, अगर गिवन नहीं है तो केस नंबर 1। अगर गिवन है तो ये चल रहा है बेटा हमारा कोस्ट मेथड, बोलते हैं कोस्ट होता है हमारा मेथड का नाम। तो प्रोविजन फॉर डेट अकाउंट बनेगा हमारा, ये लायबिलिटी होती है। ओपनिंग कहां पर आएगा बेटा, बाय बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग कहां पे आएगा हमारा, टू बैलेंस सीडी। BDCD परचेज सेल प्रॉफिट लॉस। जो डेप आप कल तक यहां दिखा रहे थे उसको आपने यहीं पे इकट्ठा करना है। तो यहां पे क्या बोलेंगे, बाय डेप करंट। जो सोल्ड पार्ट का यूज हमने केस 1 में नहीं किया अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट लॉस निकालने में किया है, लेकिन सोल्ड पार्ट का यूज डेप का यहां पे करते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ पे क्या याद करना है, टू एसेट्स अकाउंट, और एसेट्स में क्या बोलोगे, बाय प्रोविजन। राम की बुक में शाम का नाम, शाम की बुक में राम का नाम। तो जो सोल्ड पार्ट का डेप होगा बेटा वो कोई याद करना बस। दोबारा देखो, BDCD परचेज सेल प्रॉफिट लॉस, BDCD जो करंट ईयर का डेप वो यहाँ आएगा, सोल्ड पार्ट का डेप यहाँ से उठता होगा चला जाएगा यहाँ, BDCD कहीं नहीं जाएगा। इस डेप का क्रेडिट हो चुका है, ये भी कहीं पर भी नहीं जाएगा। ये वही सेम चीज, करंट ईयर डेप कहाँ आ जाएगा आपका, नॉन ऑपरेटिंग
बाकी वही डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस। तो बताइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा तरीके क्वेश्चन करते हैं। कह रहे जी फर्नीचर है ओपनिंग 9 लाख का, तो टू बैलेंस बीडी 9 लाख, सीडी 21 लाख, प्रोविजन फॉर डेट बीडी 450, सीडी 650, डेप्रीशिएशन फॉर द करंट ईयर, तो यहां पे आ रहा है बाय डेट 2,60,000। अब मेन चीज शुरू होती है। ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, उसकी बुक वैल्यू 40,000, वाज सोल्ड फॉर 30,500। तो लॉस कितने का आ जाएगा? लॉस कितने का? सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? बाय बैंक सेल 30,500, और लॉस कहाँ पे आ जाएगा? बाय बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। यहां से क्या निकाल लोगे? कितने का आ गया? 60,000 का। चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से भी निकल जाएगा। तो ये कितना आया? 7,10,000। यहाँ से कितना आया? 7,10,000। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा? 60। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा हो, ये दे रहा, ये ना दे रखा हो, तो ये चीज दे रखी होती, यहाँ पे कितने 60, यहाँ से क्या निकल जाएगा? तो ये दे रखा होगा तो ये निकल जाएगा, ये दे रखा होगा तो ये दोनों दे रखे, कोई दोनों तरीका दे रखा होगा, ऐसे एडिशन दे रखी होगी कोई, मान लो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा, तो यहाँ से पहले 60 निकालते, 60 को ध्यान रखोगे फिर वो निकल जाएगा सब कुछ, बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? टू फर्नीचर, तो यहाँ क्या बोलोगे बेटा? बाय प्रोविजन फॉर डेट। बचा यहाँ से क्या आ जाएगी भाई? टू बैंक परचेज, BDCD कहीं नहीं जाएगा, परचेज इन्वेस्टिंग माइनस, सेल इन्वेस्टिंग प्लस, लॉस नॉन ऑपरेटिंग प्लस, BDCD कहीं नहीं जाएगा, डेबिट सेल कहीं नहीं जाएगा, क्या होता है? डेट नॉन ऑपरेटिंग प्लस। इससे है भी उसकी बस की नहीं बनाना। अच्छा अगर कहाँ दे रखी होती है मार्को, एडजस्टमेंट दे रखी तो क्या करोगे? तो कैसे होता है? रह गया हमारा पॉइंट, बहुत समझ लो वो भी। सपोज हमारा फर्नीचर है, देखो 1 लाख और 1,20,000, इस पे हमारा टैप लगा हुआ है 20 और 30, तो यहां कितना आ गया? ये होती हमारी कॉस्ट। अब नेट वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ गई? 80,000। यहाँ कितनी आ गई? 90। आपको अदर आइटम दे रखी होंगी, मान लो 1 लाख, ऐसी यहाँ दे रखी है आपको अदर आइटम, एक 80, 290। इन शॉर्ट आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही है तो होएगी। बेटा सुन लो, बातें मत करो। अगर मैं इसको हटा भी दूं ना तो भी बैलेंस शीट क्या होगी? आपकी मैच होगी, क्योंकि टोटली में कौन सी फिगर आती है? ये वाली आती है। टोटली में कौन सी फिगर आती है? ये वाली। अब चाहे मैं इसको उठा के लायबिलिटी में लिख दूं, इसको उठा के, अगर मैं इसको उठा के यहां रखता हूं तो फिगर क्या बचेगी? ऊपर
1,00,000 और 1,20,000, तो भी आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। अगर ऐड तो ये हो रहा है ना, अगर मैं पूरा पोर्शन हटा देता हूं, ये है ही नहीं, मैच हो रही है। इस डेप को उठा के मैंने नीचे रख दिया, एग्जाम्पल में कंफ्यूज कर रहा है, तो भी डरना थोड़ी है, उसको तो रोल कोई था ही नहीं पहले भी, उसका भी रोल था ही नहीं। लेकिन अभी फिलहाल देख लो क्या है, अगर मैं इस टाइम पे करूंगा क्वेश्चन तो क्या करूंगा मैं, फर्नीचर बीडी कितना लूंगा मैं, 1,00,000, सीडी कितना लूंगा, 1,20,000 कॉस्ट ये लूंगा, और डेप कितना लूंगा, बीडी 20 और सीडी 30। लेकिन अगर मैं इसको हटा दिया, मैंने डेप को कहां भेज दिया, नीचे भेज दिया, तो बेटा ये नेट वैल्यू है, मैच हो रही बैलेंस शीट हमारी। लेकिन अब जब तुम फर्नीचर अकाउंट बनाओगे, अब नहीं लोगे तुम 80। हमें कौन सी फिगर लेनी होती है यहाँ पे, कॉस्ट वाली, बिफोर डेप वाली। टोटलिंग मैच हो रही है, उसने क्या किया, डेप को उठा के नीचे रख दिया। अगर तुम इस डेप को उठा के ऊपर रखते हो तो कॉस्ट क्या होती है तुम्हारी, बढ़ती है ना। कॉस्ट क्या होता है, वो वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट में। अगर आपको वापस कॉस्ट पे जाना है तो डेप पे करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो माइंड सेट कर लो, अब बिल्कुल शॉर्टकट में लॉजिक दे दिया मैंने। अगर प्रोविजन फॉर डेप के बैलेंसेस कहाँ दे रखे हैं, एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, तो उसको आपको ओपनिंग में ओपनिंग ऐड करना है और क्लोजिंग में क्लोजिंग ऐड करना है, एसेट्स अकाउंट। ओपनिंग में ओपनिंग ऐड करना पड़ेगा और क्लोजिंग में क्लोजिंग। मेरी बुक में क्वेश्चन दे रखा है और वहीं पे मैंने वाला पॉइंट भी दे रखा है कि बुक वैल्यू कितने की थी, 40,000 की, वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो 40,000 का 10 में कितना हो जाएगा, 4,000, तो सेल कितने की हो जाएगी आपकी, 44। और ये चीज भी समझ लो, अगर प्रोविजन, सब कुछ भूल जाओ, अगर प्रोविजन फॉर डेप के बैलेंसेस कहाँ दे रखे हैं, एडजस्टमेंट में, तो जब तुम एसेट्स अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग वाला कहाँ पे ऐड करोगे, पहले ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, और ये तो हमका है ही। और बाकी तुम्हें जो सिखा रहा था तुम क्वेश्चन वैसे ही करना पड़ेगा। ओके, जब नेट बोला था हमने, नेट लिख के रास्ते और कुछ नहीं और नहीं बोला तो भी, अगर ऊपर नहीं दे रखा नीचे डेप के बैलेंसेस है तो ये नेट ही होती है, क्या बोले क्या ना बोले। अगर प्रोविजन फॉर डेप के बैलेंसेस ऊपर नहीं है और कहाँ दे दिया उसने, नीचे, तो ये फिगर कौन सी होगी, नेट ही होगी, ये कॉस्ट हो ही नहीं सकती। समझ गए आपको, तो ऊपर वाली फिगर कौन सी होगी, नेट ही होगी, वो क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको ऐड करना ही पड़ेगा। लेकिन 3 तरीके दिखाने के होते हैं, या तो ऐसे में मेथड दिखाओ, या कहाँ दिखाओ उसे, लायबिलिटी में, या ऊपर का दे देगा नेट और नीचे का दे देगा डेप के वाले, और इनको कोई तरीका नहीं है दिखाने का। ये 3 तरीके होते हैं। तो जब वो कहाँ दे रखा हुआ, नीचे और ऊपर डेप की, हाँ ऊपर भी लेस कर रखा है, नीचे भी दे रखा है, तो फिर वैल्यू नहीं है। तो ऊपर वो फिर ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, हाँ एक ही है, वो थोड़ी ऊपर वाली चीज होगी। फिर मेन वैल्यू किसकी होती है, बैलेंस शीट की मानी जाएगी। हमने ऐसा क्वेश्चन तो नहीं किया था, ड्राइंग वाला क्वेश्चन, इंटरेस्ट ड्राइंग के अंदर फंडामेंटल अभी याद नहीं होगा, याद कराऊंगा उसमें याद कराऊंगा। तो बेटा ये हो गए हमारे डेप के केसेस, केस 1 भी हो गया, केस 2 भी हो गया। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। सारा दिन मैथ मैथ में काउंट कुछ होती है भाई, नहीं होती है। सर मैच हो गया, हाथ खराब है आपकी वजह से हो रखा है। मैंने तो क्या अभी मैच नहीं जा पा रहा अकाउंट में, तो वीडियो नहीं बना रहा, आप नहीं बोल रहे काट के भेज दिया मुझे बाय, सबके पास जाएगी। ये पीछे वाले घर में जाएगी। तो वीडियो कंटिन्यू नहीं करा, तोड़ दी वीडियो बीच में। मैंने स्टार्ट एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू proposed dividend, interim dividend, provision for tax. Proposed dividend, interim dividend, जो 2 सालों के बीच में, कोई खुशी बांटनी कंपनी ने अपनी, 25 साल हो गए, अच्छा ऑर्डर मिल गया, 2 सालों के बीच में अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। तो ये हमेशा कहाँ दे रखा होगा आपको, एडजस्टमेंट भी दे रखा होगा। और एडजस्टमेंट क्या होते हैं बेटा, हमारे डबल इफेक्ट होते हैं। तो ये चाहे पेड लिखा हो चाहे मेड लिखा हो, सेम अमाउंट से पेड करेंगे, सेम अमाउंट से मेड करेंगे। पेड कहाँ आता है बेटा, फाइनेंसिंग माइनस, और मेड कहाँ आएगा, डिफरेंस बिटवीन के नीचे प्लस, सबसे नीचे करते हैं प्लस।
प्रपोज डिविडेंड के आपको 2 ईयर के बैलेंसेस गिवन होंगे कहां पर, एडजस्टमेंट में। तो आपको लास्ट ईयर का बैलेंस लेना है बेटा ध्यान दे लो, आपको लेना है लास्ट ईयर का बैलेंस, उसी को ही पे करना है, उसी को ही ध्यान से। मैंने कहा 2 बैलेंस दे रखे हो, कौन सा लेना आपने, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर वाला ही। तो पेड कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग माइनस, और मेड कहाँ आएगा, डिफरेंस प्लस। प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस दे रखे होंगे बेटा, किसके बैलेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस दे रखे होंगे आपको बैलेंस शीट में। तो ये वाइड क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ओपनिंग कहां पर आएगा, बाय में आएगा, क्लोजिंग कहां पर आएगा बेटा, टू में आएगा। यहां लिखते हैं हम टू बैंक पेड, और यहां पे क्या आता है बेटा, बाय बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मेड। इसका मेड भी कहां आता है, डिफरेंस प्लस आता है। कहां आता है बेटा इसका, डिफरेंस प्लस। इसका पेड कहां आता है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे दिखा होता है ना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसके नीचे क्या करते हैं, उसको लेस करते हैं टैक्स पेड। ये फाइनेंसिंग में नहीं, ऑपरेटिंग आइटम होती है हमारी। पेड गिवन तो पेड निकालो, मेड गिवन तो पेड निकालो। सपोज ये बैलेंस था हमारे पास 10,000, ये 15,000। क्वेश्चन में नीचे बोल रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स पेड 5,000, 6,000। तो ये कितना हो गया, 21। तो ये कितना आ जाएगा, मेड वाले में क्या बोलेगा, ड्यूरिंग द ईयर वर्ड लिखा होगा, फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ये दे रखा हमारे को मान लो 25, ये दे रखा 15, 10 25 35 में 20 क्या आ रहा है, पेड आ जाएगा। अब ना तो हमारे को पेड गिवन है, ना गिवन हमारे को पेड, ना ही गिवन हमारे को मेड। लास्ट ईयर का पेड, तो गाना गाएंगे बेटा, लास्ट ईयर का पेड करेंगे, करंट ईयर का मेड करेंगे। फिर अकाउंट में जरूरत नहीं आपको, ऊपर दे रखे बैलेंसेस 10,000 15,000, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर होती पेड से मेड निकाल लो, मेड से पेड निकाल लो, लेकिन अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो लास्ट ईयर वाला कहां आएगा, सबसे नीचे माइनस, और करंट ईयर वाला कहां आएगा, डिफरेंस के नीचे प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत, पक्का। तो हमने एडजस्टमेंट कर ली, डेप्रिसिएशन की, प्रोविजन फॉर टैक्स की, प्रपोज्ड डिविडेंड की, इंटरिम डिविडेंड की। अब कौन सी बची हमारी, इंटरेस्ट वाली, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, डिवेंचर वगैरह, पब्लिक डिपॉजिट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा रिडम्पशन की होती है खास कुछ, हम कुछ इसमें मेनली यही आएगा आपका ये। और सुनो, प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस नहीं है ऊपर, नीचे एडजस्टमेंट में, चाहे टैक्स पेड हो चाहे मेड हो, ऊपर बैलेंसेस नहीं है, नीचे दे रखा है। तो जस्ट लाइक इन टाइम डिविडेंड, पेड भी करेंगे और मेड भी करेंगे। पेड कहां आएगा, कैश के नीचे माइनस, और मेड कहां आएगा, डिफरेंस के नीचे प्लस आएगा। ध्यान देना, कैसे बताना है वो, अगर टैक्स के बैलेंसेस पेड या मेड सिर्फ कहां दे रखा, टैक्स के बैलेंसेस, बैलेंस एक ही लाइन लिखी हुई नीचे एडजस्टमेंट, ऊपर बैलेंसेस नहीं है। तो उसी अमाउंट को क्या करना है आपने, पेड करना है, उसी को क्या करना है आपने, मेड। कैसे किसको करते हैं, इंटरिम को करते हैं, ये भी कहां पे होता है हमारा, सिर्फ एडजस्टमेंट में होता है, जैसे इसको करते हैं। लेकिन तो ऐसे वो सिर्फ कहां दे रखा होगा, एडजस्टमेंट में, ऊपर नहीं है। तो उसी को ही पेड, उसी को ही मेड। कौन कौन से मेड कहां आते हैं, पेड कहां आते हैं, आपको मैंने लिस्ट दे रखी है, आपको मैंने उसमें कंसेप्ट रजिस्टर दे रखा है आपको मैंने, वहां से पढ़ देंगे आपको। सर बिना बनाए चल जाएगा, अगर चल जाएगा, लेकिन तो जितना मेरे को तो डर क्या लगता है, आपने कैलकुलेशन माइंड में करी, हल्का सा भी इधर उधर हो गया तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन गलत हो गया ना आपका, आप मैच नहीं कर पाओगे, और करना भी नहीं है, एक ही बार ट्राई करना है, बाकी क्वेश्चन करने फिर आपने जब टाइम में फिर वापिस आना है। बेटा मैच ना हो ना, जो अभी तो यहाँ बैठे हो तुम, वो प्रेशर अलग लेवल का होता है। अगर मैच ना हो ना क्वेश्चन एक बार, तो उसको मैच करने के चक्कर में हमारा पूरा पेपर क्या होता है खराब। तो देखा बच्चों पेपर करते, पीछे वाला दोस्त का फिर होता मैच नहीं हो रहा, मैच छोड़ भाई आगे बढ़ जा। तो ये होता है, अगर मैच नहीं हो रहा एक ट्राई कर लो, चलो फिर भी मैच नहीं हो रहा तो भैया अगर 6 नंबर का है, 4 तुम्हारे आ चुके हैं, 5 कितने नंबर की हो रही, सिर्फ 2 नंबर के लिए, उसके चक्कर में तुम भाई मेरे 6 गए, 6 नहीं गए, कितने गए, तो आगे पहुंचो, पूरा कर लो, फिर वापिस आ जाओ उसके, फिर तो आगे पीछे वाले बच्चे देख सकते हैं उसको। लेकिन ये नहीं कि ये मैच करने का ना तुम पूरा नुकसान करो, वो काम नहीं करना चाहिए। आगे आओ जी,
और सर ये ना सही में इसके क्वेश्चन होते नहीं है, जो आप कहते हैं ना 18 मिनट में हो जाती थी, ये होगा होते नहीं हैं। स्पीड वही दिक्कत तो यही आ रही है। सिर्फ फॉर्मेट बनाने में ना 5 मिनट लगते हैं, 4 प्रॉपर वे में हाँ। बनाना समझ से तो ये इनको करेंगे ना सेम पे थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, वही तरीका कोई तरीका नहीं है। बाकी पता क्या होता है, फैक्ट ये होता है कि अगर आपको पेपर आता होता है ना, स्पीड क्या होती है आपकी अपने आप ही बढ़ जाती है वहाँ। एक क्वेश्चन सॉल्व होती है ना, ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, हाँ। जो एनर्जी सी आती है, वो उस लिखने का एनर्जी से ना confidence। क्वेश्चन आपकी क्या जो मान लो कहीं नहीं कोई कंसेप्ट याद आ भी नहीं रहा होगा ना, वो पढ़ रखा है, ये नहीं कि कुछ भी आ रहा है तुम्हारा, मतलब कि पढ़ रखा होता है और वो भूल जाते हैं अब, तो वो कॉन्सेप्ट भी क्या होता है मान लो, या अगर क्वेश्चन पहला ठीक हो रहा है स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाती है। तो ये वाली बात नहीं होती, वो अपने में एनर्जी से आती है, कि शक्ति सी होती है, फिर होती है हाँ तो हो जाएगा, हाँ देख तो कोई सर इस वाला क्वेश्चन मैथ में इंटीग्रेशन में कट 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 ऐसे काउंट में कभी कभी होता है कि हाँ देख तो कोई सर क्वेश्चन हो जाता है। अब आओ लोन 2020 2021 बेटा 1 लाख से हो रखा है 1.5 लाख। क्या बोलोगे आप लोग? लोन टेकन 50,000। क्या बोलोगे? लोन टेकन 50,000। कोई इंटरेस्ट की बात नहीं। अब लिख दिया 10%। अब इंटरेस्ट की बात होगी। प्रश्न ये है कि कितना इंटरेस्ट ले, 1 लाख का 10% 10,000 ले, या 1.5 लाख का 10% 15,000 ले। अब समझ, अगर क्वेश्चन ये जो एडिशनल लोन लिया हमने 50,000, ये तो करना ही करना है, ये भूल लो तो फाइनेंसिंग में तो करना ही है कि इंटरेस्ट करो, ये भूल लो कि लोन हमने टेकन कितना कर लिया हम लोगों ने, लोन 50 का दे दिया, ये तो। अब अगर एक ही बार लॉजिक दूंगा फिर याद करवाऊंगा। अगर हमने लोन लिया एट द एंड ऑफ 21, तो पूरे साल आपने कितना अमाउंट यूज किया? 1 लाख यूज किया। ये यहाँ पे लिया ना हमने, इस साल में लिया। और अगर आपने लोन यहीं पे ले लिया, आज के दिन ले लिया, तो पूरे साल कितना यूज किया आपने? 1.5 लाख। तो मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन 20 बोल रहे हैं तो तुम कौन सी फिगर लोगे? 21 वाली। अगर क्वेश्चन कौन सी बोल रहे हैं? 21, तो तुम कौन सी फिगर लोगे? क्वेश्चन करंट ईयर बोले तो प्रीवियस ईयर पे दो, प्रीवियस ईयर बोले तो करंट ईयर। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा। तो इट इज एज्यूम एडिशनल लोन इज टेकन ऑन 21, तो किस पे दोगे फिर? 20। लाइन लिख क्या है नीचे। तो ये हो गया हमारा 1 लाख का 10% 10,000 इंटरेस्ट है, फाइनेंसिंग माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस। अगर ये इन्वेस्टमेंट होती, अगर क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। कंसेप्ट सेम, करंट बोले तो लास्ट पे, लास्ट बोले तो करंट पे, तो क्या करते हैं आप? इन्वेस्टिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस, इन्वेस्टिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस। क्वेश्चन में लिखा आया इंटरेस्ट 12,000। अब फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। अब लिख के बताया ना कि 1 लाख का 10% 10 होता है, 15 उसका 15 होता है, 12 क्यों दे रखा है क्वेश्चन में? ऐसा नहीं लिख के आना बोले वहां पे। भाई आपको पता है इस ड्यूरिंग द ईयर 50 कितनी बार लोन आया, कितनी बार लोन गया, हमें दिख रहा है? हमें तो लास्ट बैलेंस ही दे रखे हैं। साल में 365 दिन होते हैं, पता नहीं कितने से लोन लिया होगा, कितनी बार दिया होगा, कभी फ्री ब्याज भी होगा, ब्याज के साथ भी होगा। तो ये उन्होंने अपने इंटरनल कैलकुलेशन कर रखी है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन नहीं करना। कितना अमाउंट बोल दिया उसने? 12,000। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, इसी को यूज करना है। क्या? फाइनेंसिंग माइनस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस। लेकिन अब ये लास्ट में देखो, बीच में अब उसने बोल दिया कि लोन इज टेकन ऑन 31 अक्टूबर 20। अब बताओ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 6 महीने निकालेंगे, है पक्के? पक्का? मैंने क्वेश्चन दिए, सोच ले। हाँ, महीने नहीं कैलकुलेट कर रहा। 6 महीने निकालेंगे ना? हाँ 7 का 5 का। भाई एक तरफ बताओ, 6 निकालना है, 7 निकालना है कि 5 निकालना है? 12th होगी हमारी, अब तो हमारे मंथ निकालने दिया है, मतलब कमी मेरे में ही है, बस तुम्हें सिखा नहीं पाया। अच्छा कोशिश तू बता मैडम।
हाँ क्या 5 बताऊं मैं? 5 5 पाँच पाँच 5 10 महीने 1 लाख साल में? पूरे का लगेगा और भी 50,000 उस पे बचे हुए महीने का लगेगा ना। यार वो 5 ही होंगे ये अलग ही सिलेबस से बाहर तेरा बता दिया तरीका ठीक है लेकिन मंथ तेरे भी गलत है। मैंने तो महीने बोले ही नहीं। तूने कहा 1 लाख पे पूरे साल का लगेगा और 50 पे 6 महीने का लगेगा। मैंने 6 बोला ही नहीं, मैंने कहा बचे हुए सालों का जो 5 बचे। 5 बचे 7 बचे। 7 तो चले 5 गए। 5 बचे। बात सही बोला मैंने भाई मुझे लगा तुम क्या कह रहे हो। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 1 अप्रैल 20 से 31 अक्टूबर 20 तक हमने कितना अमाउंट यूज किया? 1 लाख 1 लाख यूज किया ना। फिर लोन ले लिया हम लोगों ने। फिर 1 नवंबर 20 से 31 मार्च 21 तक आपने कितना अमाउंट यूज किया? 150 1.5 लाख यूज किया। यही हुआ है ना। तो 1 लाख पे कितना इंटरेस्ट आएगा? 10%। 10%। अब यहाँ कितने महीने ये भी तो पूछा तुम्हारे से मैं। 7 है ना। तो 6 क्यों चला रहे थे पहले? मैं तो चलाएंगे 5 या 7 में खेलता हूँ मैं। आंसर तो एक ही होगा ना। और यहाँ पे 5 6 लिख दूं 6? नहीं नहीं मतलब लिख अगर दो। 6 लिख देते हम तो 7 और 6 कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। तो भाई थोड़ा देख लेना कि साल में महीने कितने होते हैं। 12 किसी को बताना नहीं है वाली बात। ये रात की बातें होती है, यही तो रणजी पास करनी चाहिए। वो तो पता ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि वो आपसे क्या बोलेगा। हाँ अब ठीक है, ये गलत किया मैंने, समझ में आ गया? या फिर 1 लाख पे ले लो पूरे साल का और 50,000 पे ले लो आप। 5 महीने का। लेकिन मैंने इस तरीके से कराता नहीं। रीजन क्या है? फिर अगर मान लो लोन का अमाउंट ये डिक्रीज हो रहा है, 80,000 हो रहा है, फिर वो माइनस करना पड़ता है। अपन तो एक ही तरीका में सिंपल सा है कि जहां तक जो अमाउंट यूज किया वो ले लो, बाद में अगर अमाउंट मान लो घट रहा है तो लेस कर दो, बढ़ रहा है तो ऐड कर दो। ये प्लस वाला चक्कर ही क्या बनेगा, हमारा खत्म हो जाएगा। एक ही बार में सिंपल कि 1 लाख हमने यूज किया पहले 7 महीने, फिर 1.5 लाख हमने यूज किया बाकी के 5 महीने, और कहानी क्या हुई, खत्म हो गई। देसी तरीका अपने ये बेस्ट होता है। हमने किसी से लोन ले रखा है 1 लाख का, अगर हमने कब लिया 31 अक्टूबर तक, तो वहां तक कितने महीने होते हैं हमारे? 7 महीने होते हैं। बाद में अमाउंट कितना होगा मेरे ऊपर? 1.5 लाख, उस पर क्या दूंगा मैं? 5 महीने, कहानी हो गई खत्म। जो अमाउंट आएगा फाइनेंसिंग माइनस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस। तो मेरी तरफ से कंसेप्ट क्या होते हैं, खत्म होते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे प्यारा सा। क्वेश्चन 50 है हमारे पास, पेज नंबर 5.114, टीएस ग्रेवाल का 2022 एडिशन। इसमें सब कुछ कवर है हमारा, इसे करते हैं रिवाइज। तो समझा रहे हो? नहीं बैठो। इसे करते हैं खत्म क्वेश्चन को। क्वेश्चन 50 थोड़ा स्पेस लेके चलना पड़ेगा, बड़ा था क्वेश्चन। रुक जाओ यहाँ पे, यूज कर लो पूरा बोर्ड। हेलो बोल। वो मेरी दिक्कत है, फ्रेम में आ जाएगा। अब चेक करेंगे, मुझे तेज लगते हैं क्वेश्चन करने में वाला, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए टाइम नोट रहेगा ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जल्दी कर दो 31 मार्च 22। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग
लेस एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम। बेटा हेल्प करो मेरी, कहाँ पहुंचोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कल हम क्या खत्म कर रहे हैं? रेशियो। कल रेशियो, परसों प्रोडक्ट क्वेश्चन। एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, less increase in current assets, decrease in current liability। Net profit before tax and extraordinary items, difference between closing and opening balance sheet, statement of profit। आओ बेटा खत्म करके इसको चलते हैं। सुनो, हमें दे रखा है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रॉपर्टी प्लांट, गुडविल, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नीचे दे रखे नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल दे रखी है। नोट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस है। क्या दे रखा है बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और नीचे दे रखा है बेटा आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेस। एडजस्टमेंट है प्रपोज डिविडेंड, मशीन पे 2 एडजस्टमेंट है, इंटरिम पे और इनकम टैक्स पे। तो क्वेश्चन हमने देख लिया, आप देखते हो। शेयर कैपिटल बेटा 5,50,000 से क्या हो रही है? 6 लाख हो रही है। और नीचे देखोगे जब आप नोट 2 में, तो प्रीमियम भी क्या हो रहा है बेटा? 0 से 10,000 हो रहा है। डिस्काउंट बढ़ता है तो माइनस करते हैं डिवेंचर वगैरह में, और प्रीमियम बढ़ता है तो प्लस करते हैं फाइनेंसिंग। तो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो शेयर्स बढ़ रहे हैं बेटा हमारे 50,000 से, प्रीमियम बढ़ रहा है 10,000। तो कितना अमाउंट आएगा? 60,000 आएगा। 50,000 शेयर्स का और 10,000 में प्रीमियम डालिए। आगे जी, रिजर्व एंड सरप्लस। देखो बेटा नोट नंबर 2, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले 30 का था, अब बेटा 48 का हो गया। तो गैप कितने का आया? 18 का। गैप कितने का आ गया? 18। कोई शक? जनरल रिजर्व 40 से 70, लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस, एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये बहुत नीचे हो जाएगा। 30,000। कोई दिक्कत? आगे हो। ट्रेड पेबल्स बेटा, करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स कहाँ की आइटम है? ऑपरेटिंग की। क्या बोलती है? लॉसेस प्लस प्रॉफिट माइनस जी। तो 88 से ट्रेड पेबल 1,22,000 हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है हमारे को? लॉस हो रहा है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना आएगा? 88 से 22, 12। सर जी हाँ जी, कॉल आ रहा है। काट दो। आगे हो जी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आपको बैलेंस शीट दे रखे हैं इसके, प्रोविजन फॉर टैक्स के। वाई बैलेंस बीडी कितना है बेटा? 40। और सीडी कितना है? पेड दिया तो मेड निकालो,
मेड दिया तो बेटा पेड निकालो। नीचे बोल रहा है इनकम टैक्स पेड 35,000, तो टू बैंक कितना आ गया बेटा 35, यहाँ से क्या निकाल लूंगा मेड आ गया, मेड आ जाएगा नीचे एंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना 45, और पेड कहाँ आता है बेटा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे लेस टैक्स पेड। अगर ये पेड की बात ना होती तो ये वाला मैं पेड करता और ये वाला मैं मेड करता। आगे आओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एक बार बच्चे ने क्या किया, ऐसी हेडिंग दे रखी थी, नीचे मशीन का नाम दे रखा था, तो मशीन का अकाउंट वो अलग बना के आ गया। बेटा ये इसी हेड में होगा सारा कुछ, इसी का ही पार्ट है, मशीन भी फर्नीचर बिल्डिंग भी। कितना वाला वो बीडी है 280, बीडी कितना है 280, सीडी कितना, सीडी है 370 या 370 नहीं 370, बीडी है 280, सीडी 370। नीचे क्या बोल रहा है डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना बेटा 20,000, तो क्या बोलोगे आप लोग बाय डेप 20,000। अब कुछ क्या है बोल दो क्या है। हाँ मशीन कॉस्टिंग 50,000, कितनी कॉस्ट है बेटा 50, उस पर डेप कितना है 30, तो उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी 20। क्या किया उसके साथ कितना 10 का, तो लॉस कितने का होगा, ज्यादा चीज बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, कम चीज बेचेंगे तो लॉस होगा। सेल कहाँ पे आएगी बेटा, अभी सिखाया था आपको ने, बाय बैंक सेल 10,000, लॉस भी कहाँ पे आएगा बाय में आएगा, बाय बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10, और कुछ है 4 10, तो यहाँ से क्या निकाल लीजिए बेटा को 1,30,000। अब सुनो बीडीसीडी कहीं नहीं जाएगा, डेप ऐसे डेप ऑन मशीनरी, क्रेडिट का मतलब प्लस 20,000, लॉस ऑन हाथों हाथ भेजना होता है, रुकना नहीं भूल जाओ है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10, परचेज ऑफ मशीनरी माइनस का, डेप का मतलब माइनस, सेल ऑफ मशीनरी, ये परचेज को पूरा लिख के नहीं आना, पूरा लिख के आना है, कोई पूरा लिख के आया बड़े नंबर नहीं मिलेंगे, कहाँ है कोई दिक्कत नहीं आता, सब कुछ कर दिया ना, गलत होगा तुम जिम्मेवार हो, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आगे आओ जी, गुडविल, गुडविल बढ़ रही है तो परचेज इन्वेस्टिंग माइनस, घट रही है तो अमोर्टाइज ऑपरेटिंग प्लस, घट रही है बेटा कितनी घट रही है, ये हो रही है 1,15,000 से 90 25 अमोर्टाइज। हाँ जी आगे आओ, रोलिंग टैक्स हो गया, प्रेफरेंस, अरे ध्यान नहीं दिया ना, शेयर कैपिटल देखो बेटा, दोबारा देखो, नोट नंबर 1 दे रखा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से कितनी हो रही है बेटा 5 लाख हो रही है, 4 लाख से कितनी हो रही है 5 लाख हो रही है, और प्रीमियम कितना बढ़ रहा है 10,000 से, तो क्या बोलोगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट प्रीमियम, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट प्रीमियम, वो कितनी हो रही है बेटा 1 लाख से बढ़ रहा है इक्विटी शेयर, और 10 से क्या हो रहा है हमारा प्रीमियम बढ़ रहा है, तो कितना आएगा ये 1,10,000 आएगा, कितना आएगा ये 1,10,000, और प्रेफरेंस शेयर क्या हो रहे हैं बेटा 1.5 लाख से कितने हो रहे हैं 1 लाख, वो घट रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर घट रहे हैं, 1.5 लाख से कितने हो रहे हैं 1 लाख हो रहे हैं, तो सब लोग क्या बोलेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना जी 50 है, कोई दिक्कत, नोट को ध्यान से लिखा करो। करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है,
सिक्योरिटी पे रिजर्व भी आएगा। वो उसमें उसमें जोड़ दिया मैंने एक प्रेफरेंस ही जोड़ा ना आपने। नहीं इक्विटी शेयर 4 लाख से 5 लाख हो गए। कितना बढ़ा 1 लाख, प्रीमियम 10,000 से बढ़ गया तो कितना लिया मैंने 1 10 कर दिया। तो फिर अपने प्रेफरेंस जो 10% रखा है ऐसा कुछ नहीं करते। वो मैं बता रहा हूँ उसमें, वो तो डिविडेंड की बातें बताऊँ क्या करना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस से कितने का घट रहा था रिडम्पशन बोले। आगे देखो इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल, बेटा कहाँ की आइटम है ऑपरेटिंग। इन्वेंट्री क्या हो रही है बढ़ रही है प्रॉफिट। इन्वेंट्री क्या होता है स्टॉक, कितनी बढ़ रही है बेटा 82 से जी। अरे सारा दिमाग खराब हो रहा है भाई। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना आएगा 82। वो तो इंक्रीज इन क्या था ट्रेड पेबल्स कितने का थे, ट्रेड पेबल्स कितने का थे 34,000 थे। इन्वेंट्रीज बढ़ रही है तो प्रॉफिट माइनस। आगे देखो जी ट्रेड रिसीवेबल सेम अमाउंट के हैं तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। बैलेंस शीट क्या हो गई हमारी खत्म हो गई। अब नीचे आओ इनकम टैक्स पेड कर लिया। इंटरिम डिविडेंड पेड कितने का बेटा 20,000 का। क्या बोलता है वो फाइनेंसिंग माइनस, क्या बोलता है वो पेड फाइनेंसिंग माइनस। और यहाँ पे होगा ना प्लस बोलना पड़ेगा ना। कितना आ गया बेटा 20,000। आगे डेट होगी प्रपोज डिविडेंड के 2 साल के बैलेंस दे रखे हैं। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 और 21 लास्ट के वाला कितना है 50 उसी को ही माइनस उसी को ही प्लस। पेड हो रहा है बेटा 50 का तो मेड भी कितने का हो रहा है देखो कुछ रह तो नहीं चेक करो। नहीं प्रपोज डिविडेंड के आपको 2 साल के बैलेंस दे रखे होंगे। लास्ट ईयर वाला बैलेंस पकड़ना है वो कितने का है 50,000 का है। उसी से ही पे करना है उसी से ही मेट करना है। अब बेटा प्रेफरेंस के आगे आपको परसेंटेज दे रखी है वही कंसेप्ट 11 बोले तो 10 पे 10 बोले वही करंट बोले तो लास्ट पे तो करंट पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको प्रपोज डिविडेंड के बैलेंसेस दे रखे होते हैं तो उसकी परसेंटेज को इग्नोर करो। लेकिन ये मानते हैं कि प्रपोज के अंदर दोनों डिविडेंड है इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। क्योंकि इक्विटी डिविडेंड मिलता ही कब है पहले किसको मिलता है प्रेफरेंस को। अगर मैं कह रहा हूँ कि इक्विटी डिविडेंड दे दिया तो क्या माना जाएगा कि प्रेफरेंस को दे चुके हैं तो अब आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड ना होता तो हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं पहले थे 1.5 लाख के अब कितने के 1 लाख के। तो 1.5 लाख का 10% करते कितना होता हमारा 15,000। तो क्या करते फाइनेंसिंग माइनस डिफरेंस प्लस। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं आपको प्रपोज उनके बैलेंस दे रखे होते हैं तो हम प्रेफरेंस की परसेंटेज को इग्नोर कर देते हैं। तो कुछ छूट तो नहीं गया हो गया इनकम टैक्स हो गया इंटरिम हो गया डेबिशन हो गया प्रपोज हो गया टीआर या सब कुछ हो गया। अगर प्रपोज डिविडेंड की सिर्फ कोई मतलब ईयर नहीं लिखा हुआ सिर्फ वैल्यू दे रखी है तो ऐसे नहीं होगा तो ये दे ही देगा। अब इसे बंद करो जी। 45 145 155 123 आई चेक करना मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं तब तक भैया एड्रेस करूंगा तुम्हारा तो कर दूंगा 55 100 2 118 वही करो हेल्प यार। वैसी ओके कैश जनरेटेड वो तो कर दिया तूने। आपने करा रखा है पहले। मैं तो अच्छा हूँ ही पता है मेरे बारे में। एक कितना है 1,70,000 तू मेरी बहना को केवल बाकी तो ऐसे कराया गया कुछ नहीं कर वो नहीं कराया आपने तो ऐसे कुछ नहीं आता। फिर कितना बचा 1,32,000 ये कट क्या कर बोलोगे यहाँ पे नेट कैश फ्रॉम पॉजिटिव है बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसे कर दो
माइनस 21 माइनस का 21 नेगेटिव आ रहा है बेटा, तो क्या बोलोगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। माइनस का 10 सारा तो ही बता दे, हम ना बताए कुछ भी। ये आपने कराई थी अच्छा ठीक है, माइनस का 10, तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब बेटा a प्लस बी प्लस सी करेंगे, अगर आंसर आएगा पॉजिटिव तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेट इंक्रीज, और नेगेटिव क्या बोलेंगे? नेट डिक्रीज। तो मुझे ये लग रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, 31 एक 35, इसको मैं भी बोलूंगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विटी। 5,000। अब इसमें भाई साहब जनाब, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विटी। ओपनिंग देखो पहले उसका 91,000 और करंट इन्वेस्टमेंट 10,000 की है, 91,000 10,000 1,00,000 1,000, तो कहाँ पहुंचेंगे? सर आपको पता है आपने क्लोजिंग लिखी है और रेडियो मैं चेक कर रहा था। अपने आप को। हाँ, ओपनिंग कितना है? 81 और 15 कितना है? 96। तो क्या आ रहेगा वो? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ खुशी नहीं, हमें कहा खुशी में आंसर मैच नहीं होते, कैसा आसान है। आखिरी में लोड होगी ना भाई, इसने खुशी में आंसर जा रहा, आखिरी स्टेप तक ये को सिखा रहा था कि लास्ट तक आपको देखना है, एकदम से ये नहीं कि अब तो मैच हो गया हमारा, खुशी हो खुशी। आखिरी में भी बेटा गलती हो जाती है, आखिरी में भी देखा ना कौन सा पहले बैट्समैन आखिरी में भी आउट जाता है, तो इसलिए भी आप ध्यान से करा हुआ क्वेश्चन, वही समझा रहा हूँ तुम्हारे को मैं कि एंड मोमेंट तक भी देखो मैच हो गया आपका। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट आते हैं इसके अंदर। मेरे इस क्वेश्चन में मेरे को अच्छा वो लगता है, सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं आपके, कब एक चीज बचती है वो इंटरेस्ट वाला केस, बाकी सारा कुछ कैश क्वेश्चन के अंदर है। तो एडजस्टमेंट आपको करवा दिए, तो बेटा कल हम लोग क्या करेंगे फिर? रेशियो। मिलते हैं बेटा कल।